नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। कार्तिक महीने में कौन से ऐसे काम हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए। सबसे पहले क्या कहते हैं कि भगवान श्री हरि के जागने का समय होता है। ये यहाँ से ही शुरुआत हो जाती है बहुत सारे त्योहारों की। ये कार्तिक का महीना बड़ा शुभ महीना माना जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है भगवान विष्णु की आराधना करना, यानी सबसे पहले अपने घरों के अंदर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर लगाइएगा, ज़रूर सुनिए उसे। अगर आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप पढ़ नहीं पाते हैं, इतना लंबा पाठ होता है, तो आपने ऑडियो के माध्यम से विष्णु सहस्त्र नाम पाठ अपने घर में पूरा कार्तिक महीना ज़रूर चलाना चाहिए। और हो सके तो भागवत गीता पढ़नी चाहिए इस समय। दूसरी बात, जितना हो सके लाइट फूड खाना चाहिए, खास करके सूर्य अस्त के समय। बहुत हैवी फूड जो लोग खाते थे ना, ओवर ईटिंग खूब सारी दबा के करते हैं, ये नहीं करनी चाहिए। सूर्य की आराधना, सूर्य को नियमित जल देना, सूर्य के मंत्रों के जाप करना, पिता का आशीर्वाद लेना, वृक्ष लगाना और शुभ वृक्ष लगाना इस समय, ये बहुत ही उत्तम माना जाता है अगर आप इन सारी चीज़ों के काम जो हैं कार्तिक महीने में करते हैं। कार्तिक महीने की कथा ये ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि 29 तारीख से 29 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा कार्तिक महीना और ये महीना समाप्त होगा 27 नवंबर को। आपको इस पूरे महीने में जो कथा है, कार्तिक मास कथा, ये आपको नेट पे भी अवेलेबल मिल जाती है, इसकी बुक्स में मिल जाती हैं। तो आपको ये कथा ज़रूर सुननी चाहिए। दूसरों को भी कहते हैं सुनाने से इसका बहुत लाभ मिलता है। गांव-गांव में इसका खास करके प्रचलन होता था, बहुत सारे लोगों को इकट्ठे करके उनको कथा सुनाई जाती थी। और आप मंदिरों में जाकर के भी ये कथा जो है वो सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अपने घर में ऑडियो सिस्टम से भी लगा सकते हैं। अगर कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप पढ़ना नहीं चाहते, इतनी देर तक बुक लेके नहीं बैठना चाहते या समय नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हैं। तो ये कथा आपको इस समय ज़रूर सुननी। और क्या क्या करना चाहिए, पितरों के नाम का जल अर्पण करना चाहिए, यानी सूर्य को जब आप जल देते हैं उस समय पितरों का ध्यान ज़रूर करना चाहिए। कहते हैं कार्तिक मास में अगर आप पितरों के निमित्त कुछ भी काम करते हैं वो बहुत जल्दी पितरों तक पहुंचते हैं। खास करके दान का भी इसमें बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कार्तिक महीने में दान भी हमें ज़रूर करने चाहिए। और सूर्य जब हम जल देते हैं तो उस समय भी अगर आप पितरों का ध्यान करते हैं तो बहुत उत्तम माना जाता है। कार्तिक महीने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं भी करनी चाहिए। कहते हैं इस समय कोई भी आसपास किसी भी तरीके का नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये समय आपकी क्लीनिंग का समय होता है, अच्छी ऊर्जा अपने पास लाने का समय होता है। तो अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। तामसिक चीज़ों से, खास करके लहसुन, प्याज, बहुत सारे लोग हैं अगर कि आप कार्तिक व्रत रखते हैं, बहुत सारे लोग व्रत नहीं भी रखते हैं, लेकिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इसका परहेज़ करना चाहिए। इस समय इसका सेवन नहीं करना। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो इस समय नहीं खानी चाहिए। व्रत अगर आप कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको सूर्य उदय से पहले स्नान ले लेना चाहिए। और खास करके ये स्नान जो है पवित्र नदियों का जल डाल करके लेना चाहिए। और अगर आपके पास गंगा जल नहीं है या आपके इर्द गिर्द घर के आसपास कोई भी मंदिर, पूजा स्थान, पूजा अर्चना का स्थान है, पवित्र स्थान है, तो वहाँ से भी कुछ जल भर करके ला सकते हैं और उस जल का मिश्रण आप अपने जल में करके ही तो ही आप स्नान कर सकते हैं। सोने में खास करके कहते हैं दिन का शयन कार्तिक महीने की पूजा के दौरान दिन में नहीं सोना चाहिए।
रात्रि का ही सिर्फ आपको निद्रा लेनी चाहिए। कार्तिक महीने में गोदान का सबसे बड़ा महत्व माना जाता है। यानी आपकी कोई आपसे कष्ट, जीवन में कोई भूल चूक हुई है, कहते हैं कि इस महीने में गोदान करनी चाहिए। और आजकल तो गोदान के बहुत सारे महत्व हैं। एक तो गरीबों में जाकर के, आप गरीब नहीं कह सकते, आप ज़रूरतमंद कह सकते हो उनको। ज़रूरतमंद लोगों को अगर आप गौ का दान सामर्थ्य है, आप उन्हें गौ दे सकते हैं, जिसके दूध से वो आप अपने घर का वो पालन पोषण कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली गोदान का महत्व ये था। लेकिन आप ऐसे नहीं कर रहे हैं तो एक चांदी की सॉलिड गाय बना करके, जिसका बछड़ा हो साथ में, दूध मिल्क पीता हुआ, तो वो गौ भी आप मंदिर में जा कर के इसका दान कर सकते हैं। वृक्ष लगाने चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ये बहुत उत्तम माना जाता है इस समय वृक्ष लगाना, इस पूरे महीने में। और हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकें। अगर नहीं उठ पा रहे हैं तो चलिए ठीक है, एटलीस्ट सूर्य उदय के आसपास तक उठ जाइए। सूर्य उदय के पहले उठ करके नहा धो करके स्नान तो कर लीजिए। सूर्योदय के बाद 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे जो उठते हैं, ये अच्छा नहीं माना जाता। कार्तिक महीना आपके पावन का महीना होता है, बहुत शुद्धता प्रदान करने वाला महीना होता है। ऐसे में कुछ अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छी भक्ति करनी चाहिए, शुद्ध स्नान करने चाहिए और ध्यान करना चाहिए। भगवान विष्णु का, श्री हरि का ध्यान करना चाहिए और भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। तो ये समय आराधना का समय होता है, ये समय तप का समय होता है, ये समय ध्यान का समय होता है, ये समय शुभता के स्नान का समय होता है। तो इन सारे स्नान को, इन सारे तप को, पूजा भक्ति को ज़रूर कार्तिक के महीने में करना चाहिए। इससे आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं, शारीरिक रोग आपके दूर होते हैं, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होती हैं और घर के अंदर सुख और समृद्धि आती है। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।